Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, chapter 2nd, acid, base and salt, next video lecture. In previous video lecture, we study about indicators, natural indicators, सिंथेटिक इंडिकेटर. दो तरह से हम लोग इंडिकेटर पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर और क्या सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स केवल पढ़े थे कि कलर के बेसिस पर इंडिकेटर कैसे होते हैं. तो कलर के बेसिस पर इंडिकेटर दो तरह के, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जिसमें कलर चेंजिंग दिखाई जाती है. उसमें बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताया था कि नेचुरल में भी बहुत सारी चीजें आपको बताए थे कि नेचुरल में क्या क्या होगा. ठीक है, टर्मरिक एक्सेट्रा बहुत सारा था, टर्मरिक था, लेटमस पेपर, ये सारी चीजें जो थी नेचुरल इंडिकेटर में आती थी क्योंकि लेचन से ही बनता था. वो रेड कैबेज था, ठीक है, वो चेंज होता था, किस कलर में कौन चेंज होता था ये आपको बताए थे. उसके बाद से आपको बताया था मेथिल ऑरेंज फेनोप्थलीन. ठीक है, मेथिल ऑरेंज फेनोप्थलीन, ये इंडिकेटर्स जो थे ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं. और भी हैं, पीएच स्केल है, फिर क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो बाद में पढ़ेंगे उसको. फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, एसिड बेस दोनों पढ़ लिया जाए तो फिर उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, उसके बाद से एक और इंडिकेटर मैंने बताया था जो ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो आपको मैंने बताया था क्या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में मैंने बताया था जिसमें क्या हो, ऑर्डर, यानी ऑर्डर मतलब उसमें गंध से उसके हम पहचानते हैं, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो स्मेल चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं. जैसे हमारा होता है पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में, जैसे हम इंडिकेटर ये लेते हैं, ठीक है, ओनियन. ठीक है, ओनियन लेते हैं, उसको एसिड में देखते हैं, उसको बेस में देखते हैं. ओनियन लिए, ओनियन को एसिड में देखेंगे तो उसकी स्मेल में क्या होगी, और बेस में देखेंगे तो क्या होगी. एसिड जब उसमें डालेंगे तो चेंज इन स्मेल, और बेस में डालेंगे नो चेंज. बेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बेस के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्मेल में क्या हो गई, चेंजिंग हो गई. क्लोव्स आयल, ठीक है, क्लोव्स मतलब आप जानते हैं लौंग होता है, लौंग आयल, क्लोव्स आयल हम लोग लेते हैं. तो क्लोव्स आयल के लिए लेते हैं तो उसकी स्मेल बरकरार रहेगी, रिटेन इस स्मेल, स्मेल. ठीक है, और यहां पर क्या होता है, लॉसेस स्मेल. तो क्या देख रहे हैं, अगर ये ओनियन है उसको अगर हम किसी सब्सटेंस में डालते हैं और स्मेल चेंज हो जाती है, बदल जाती है वो स्मेल, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एसिड है. ठीक है, चेंज इन स्मेल, जी होता है, छूट गया था, चलिए, चेंज इन स्मेल. और बेस में, अगर बेस में डालते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती है. ठीक है, तो ऐसे को हम लोग करते हैं. और भी हम ले सकते हैं वेनिला, वेनिला एब्सेंस. वनीला एब्सेंस होता है, एसेंस, वनीला एसेंस. वनीला एसेंस में क्या होता है, वही चीजें होती हैं, रिटेन इस स्मेल, ठीक है, नो स्मेल. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं. थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं. ये बहुत थोड़ा सा बचा था इसमें तो इसको कर दिए, हो गया. चलिए इसको मिटाते हैं. अब मेन चीज पर चलते हैं, थोड़ा सा उसमें बच गया था उस दिन का, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोगों ने पढ़ लिया. अब चलते हैं आगे. ठीक है, आर्हेनियस ने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आर्हेनियस एसिड. ठीक है, ARRHE
ऑर्हेनियस एसिड, ठीक है। ऑर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एसिड का कॉन्सेप्ट क्या किया था, बताया। एसिड के कॉन्सेप्ट के बारे में ऑर्हेनियस ने बताया था, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्हेनियस एसिड। ऑर्हेनियस एसिड मतलब क्या, द सबस्टेंस रिलीज एच आयन, तो बताया क्या एसिड रिलीज करते हैं, रिलीज एच आयन। द सबस्टेंस रिलीज एच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस मीडियम, ठीक है। द सबस्टेंस विच रिलीज एच आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड ऑर्हेनियस एसिड, यानी उसको हम एसिड कहते हैं। तो ऑर्हेनियस ने बताया कि जो सबस्टेंस एच आयन रिलीज करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। आखिर एच आयन ही क्यों रिलीज करता है, क्योंकि एच आयन जो होता है ना, सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे एकदम रॉयल सबस्टेंस होता है, ठीक है। एच जो होता है हाइड्रोजन एटम, जो आप देखते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन एटम में एक मॉलिक्यूल होता ही है। यही एक ऐसा है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता ही नहीं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। पूछा जाता है कि ऐसा सबस्टेंस बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1H1 यानी हाइड्रोजन एटम। तो ये एकदम सुपर सबस्टेंस, और सब में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, और ये तुरंत दे देता है बिना किसी काम के। ये इलेक्ट्रॉन इससे कोई भी छीन लेता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होता है एकदम पुअर सबस्टेंस कहलाता है, और ये तुरंत आयंस क्या करता है, रिलीज कर देता है। होता क्या है कि देखिए, जो एच आयंस होते हैं, ये एच आयन, तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस में, इसकी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस इसका, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मोशन लगा, चक्कर लगाता रहता है। अब होता क्या है कि कोई भी दूसरा आता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या था, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। यही एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, और सब में बहुत ज्यादा प्रोटॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, एक होता है, फिर इसका कोई मानता ही नहीं है, कहता है ले लेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या करते हैं, ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो फिर ये क्या हो गया, एक प्लस हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हो गया, एक दे दिया इसने ना, दे दिया मतलब क्या, डिनोट किया, डिनोट किया मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हुआ, ठीक है। एक प्लस आयन इसके ऊपर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन का 9 होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन है, इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा तुरंत ले लेता है, एकदम डकैत कह सकते हैं इसको, तुरंत इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, छीन लेता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिल जाता है। फ्लोरीन का 10 हो गया, 2 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये एच आयन ले लिया, और इस प्रकार से ये क्या कर देता है, एच आयन प्रोड्यूस हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने लिया और ये आयंस क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे सभी इसके साथ क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो ये चीजें थी आर्हेनियस एसिड, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये चीज जानना है क्योंकि इसको बहुत जरूरी है, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए था आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिसिटी, ठीक है, क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी, ठीक है। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी मतलब क्या, वो कितना हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन देम इज कॉल्ड बेसिसिटी, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। यानी कितना हाइड्रोजन आयन वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। बाहर की तरफ कितना हाइड्रोजन निकाल सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। यानी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल, ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन एसिड
which is and the number of replaceable hydrogen atom in acid which is it can release, which it can release when dissolved in water, when dissolved in water, यानी एक्वस सोल्यूशन। डिजॉल्व इन वाटर मतलब क्या, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में बताया गया था किसी के एक्वस सोल्यूशन, जैसे HCl आप लेते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लिए ना, अगर कॉन्सेंट्रेट ये होती तो इसमें से एक भी H बाहर नहीं निकलेगा, नॉट H। कब होगा, जब ये डाइल्यूट होगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर इसके साथ मिला होगा, तभी इससे क्या हो सकते हैं, H निकल सकते हैं। तो वाटर इसके साथ मिलना क्या है, जरूरी है। तो ये तब जाकर के क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये एसिड कैन बी क्लासिफाइड मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, इटीसी। ठीक है, एसिड को हम लोग मोनोबेसिक, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक तीन कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, या एक्सेट्रा। और ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉलीबेसिक। तीन से ज्यादा होता है तो उसको हम पॉलीबेसिक कह देते हैं। ठीक है, 4-5 हुआ तो पेंटा ये सब नहीं बोलते, ऐसे बोल देते हैं क्या, पॉलीबेसिक। ठीक है, तो ये चीज होता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द number of hydrogen replaceable hydrogen atom, depending on the number of replaceable हाइड्रोजन एटम। ठीक, कितना हाइड्रोजन एटम उससे निकलता है, उस पर इसकी बेसिसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप HCl को लेते हैं, HCl को लिए तो क्या होगा, HCl जब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। HCl का क्या लिए, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन जब लिए, तो HCl का जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो H+ आयन और Cl- आयन में बढ़ जाता है। और चूंकि ये एक H आयन दिया, एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस किया, सो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मोनोबेसिक। क्या बोलते हैं इसको, मोनोबेसिक बोल देते हैं। एक हाइड्रोजन देता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल्स आप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या हो जाता है, 2H, ये भी एक्वस सोल्यूशन, एक्वस। ठीक है, 2H प्लस SO4 माइनस, तो ये क्या हुआ, दो हाइड्रोजन दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइबेसिक बोलते हैं। ये डाइबेसिक हो गया। तो ये 2H आयन दिया, ये देखो 2H आयन, SO4 माइनस, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, रेडिकल्स तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 2+ H आयन और SO4 माइनस आयन। तो ये देखिए दो धन आयन, दो H आयन निकला इसमें से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइबेसिक बोलते हैं। तो चलिए कुछ मोनोबेसिक, डाइबेसिक एग्जांपल हमको आप लिख दे रहे हैं आपको। जैसे HCl, HNO3, HCl, HNO3, HCOOH और CH3COOH। ये क्या देगा, एक H आयन, ये भी एक H आयन, इससे भी एक ही H आयन निकलता है और इससे भी एक ही H आयन निकलता है, CH3COO माइनस H+। दिस इज कॉल्ड मोनोबेसिक। एक दिया इसलिए इसको मोनोबेसिक कहते हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग, H2SO4, H2CO3। ठीक है, H2SO3, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, एक कम हो गया अस हो जाता है, सल्फ्यूरस, एक अधिक उसमें सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस। ठीक है, H2CO3 हो गया, और क्या H3PO3, ये क्या हो गया, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक नहीं, एक और बढ़ जाएगा तो फास्फोरिक हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये भी 2H+ देता है, 2H+
2H प्लस, तो दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक। इसको क्या बोलते हैं? डाई बेसिक बोलते हैं। अच्छा, ट्राई बेसिक का एग्जांपल H3PO4, ये क्या देता है? 3 प्लस आयन देता है, तो ये क्या हो गया? ट्राई बेसिक हो गया। ये क्या हो जाता है? ट्राई बेसिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। अगर ये H3PO3 आखिर क्यों, इसमें भी तो H3 है, लेकिन H3 देता नहीं है, वो के साथ 2 ही H रिएक्ट करता है। जैसे अगर स्ट्रक्चर इसका हम आगे पढ़ाया जाएगा, जैसे ये P हो गया, P को 5 चाहिए, तो ये क्या हो गया? A को 1H, A को 1H और अकेले 1H हो जाता है यहाँ पे। तो 2 ही O के साथ H कनेक्ट है, यानी 2 ही बाहर H निकलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाइबेसिक। और इसमें 3 बाहर निकल जाते हैं, एक वो यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ाया जाएगा पूरा सॉल्व करना, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हो गया। सॉल्व करिए, इसको लिख लीजिए। समझ में आया? मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, ये है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स।